अब नहीं बख्शे जाएंगे अवैध अस्पताल, एक्शन मोड में प्रशासन। मुजफ्फरनगर में फर्जी और अवैध अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग को आर पार की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लगातार मिल रही शिकायतें और अस्पतालों को हो रही लापरवाही को देखते हुए मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब ऐसे संस्थानों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और आयुर्वेदिक अधिकारियों से बातचीत कर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फर्जी अस्पतालों के कारण लोगों की जान जा रही है, जो बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति चल रहे अस्पतालों और क्लिनिकों की सघन जांच की जाए। दोषी पाए जाने पर उन्हें तुरंत सील किया जाए और संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए। मंत्री के इस सख्त रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि जल्दी जिले भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ मंत्री ने आगामी श्री बालाजी शोभा यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने नगर पालिका को शोभा यात्रा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए, जबकि पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा। मंत्री ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि बालाजी महाराज स्वर्ण रथ पर सवार होकर नगर में दर्शन देंगे। प्रशासन की सक्रियता से लोगों को उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। आप उसमें तय करके बताओ मुझे जिम्मेदारी किसकी। पर मुझे लोगों ने बताया कि जहाँ वो बच्चों की चाइल्ड का था, जहाँ बच्चे की डेथ हुई है, वहाँ ऊपर तो जिम है, नीचे रिक्शा की रिपेयरिंग वाली है, उसमें परमिशन कैसे हो गई? किसने दी है? किसने दी? हाँ, अरे बच्चों की जो हेल्थ की नर्सरी होती है बच्चों की, जहाँ ऊपर जिम होगा, जिम है वहाँ देखा? आईसीयू हाँ है। अगर जिम ऊपर है और शोर मचाता होगा तो नीचे नर्सरी कैसे हो सकती है भाई? कैसे चला लेंगे? हॉस्पिटल कैसे लिख देंगे? एक कमरे में आदमी 4 कुर्सी आके बैठा है और तू पीछे 2 बेड लगा लिए और हॉस्पिटल का नाम लिख लिया, सारी गुंडागर्दी हो रही है। हाँ, FIR कराओ, सील कराओ, सजा की जरूरत कहाँ है? आप दोनों लोग सुनो अच्छी तरह, सुनो दोनों लोग सुनो अच्छी तरह, तुरंत निकलिए और ये फर्जी जितने हॉस्पिटल है उसको बैन करिए और 1 हफ्ते के अंदर का रिजल्ट चाहिए उनको, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए इसका, ठीक है ना? अरे यार तुम कुछ नहीं तो सब तुम्हारे चेले चपाटे सब सारे पैसे की उगाई करते हो, कुछ नहीं होता। मैं फोटो भेज रहा हूँ आपको, मैं अभी दोनों के फोटो भेज रहा हूँ, ये मुझे देख के बताओ कैसे किसने परमिशन दी। नीचे है न्यू लाइफ हॉस्पिटल, ऊपर है हिंद ई रिक्शा सर्विस और ऊपर है राणा फिटनेस सेंटर, एक ही बिल्डिंग है, ठीक है ना? इसका फोटो भेज रहा हूँ, विजिट करो, देख के बताओ इसका लाइसेंस किसने दिया, लाइसेंस किसने दिया इसका, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराओ। ई रिक्शा के नीचे और हेल्थ सेंटर के नीचे हॉस्पिटल की परमिशन कैसे मिल जाएगी? वो म्यूजिक बजाता होगा, शोरी मचाता होगा फिटनेस वाला, दिन में उसके यहाँ गाने चलते हैं, पीछे 1-1 दिन के 2-2 दिन के बच्चे हैं नर्सरी में, तो बच्चे तो जिंदा रहे वैसे मर जाएंगे। पहले कल अपने लोगों को ठिकाने करो, शासन की तो लाइनें ठीक होती हैं, जो तुम्हारी नीचे की टीम है ना वो कितनी गड़बड़ करते, 2-4 लोग मुकदमा कायम करो, 1-2 लोग जेल भिजवाओ। और मुझे ये देख करके बताओ अभी, अब मुझे 1 सप्ताह में इसकी रिपोर्ट चाहिए पर्सनल, और विजिट करिए, घर से निकलिए दोनों लोग, और टीम बनाए निकले, दूसरे ऊपर थोपा मत कि सीएमओ ने कहा कि आयुर्वेदिक करेगा, आयुर्वेदिक का सीएमओ करेगा। दोनों जाओ, दोनों जाकर बताओ रिपोर्टिंग, डीएम को रिपोर्टिंग करो, मुझे रिपोर्टिंग करो। ये फोटो भेजो उसको, दोनों को ले भाई। जैसे आया है इसके प्रति गंभीरता हमने इसको लिया है। अभी हमने सीएमओ से और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं जो इंचार्ज हैं, दोनों से कॉन्फ्रेंस में लेके बात की। डीएम को भी हमने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने केवल अपना प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लिया और लेकर हॉस्पिटल बना दिए हैं, तो ऐसे लोगों को दिखाएं। जो अनुमन्य नहीं है, जिनका पैरामीटर में नहीं आते हैं, उसकी सिस्टम में नहीं आते हैं, उन सब लोगों पर कार्रवाई की जाए और कोई भी चिकित्सा सुविधा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, ये निर्देश दोनों अधिकारियों को दिया है। और उनको ये भी कहा गया है कि जाए उसमें विजिट करें और किसी प्रकार की कोई कोताही पकड़ी जाती है तो कार्रवाई। मंत्री जी आपको ही बरगलाने की कोशिश की, एक दूसरे पर वो डाल रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों ने अलग अलग बताया कि सीएमओ ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी देखते हैं इस काम को, तो मैंने दोनों को लाइन पे लेके बात की है और वो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इस पर रिपोर्ट दाखिल करें। मंत्री जी, कानपुर में गैंग पकड़ा गया है हॉस्पिटल में, किडनी बदलने, किडनी निकालने। देखिए, हम सबका ये भी सौभाग्य है कि एक शानदार मुख्यमंत्री, जिम्मेदार मुख्यमंत्री, बहुत कड़क और अनुशासन प्रिय मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर कुछ ना कुछ लोग सामाजिक घटनाएं करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि सरकार का कोई व्यक्ति, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री विधायक के रूप में हो, चाहे हमारे अन्य पदाधिकारी हों,
ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। पूर्व की सरकार में ये सब काम होते थे, उन सब पे कार्रवाई हुई, किसी को बख्शा नहीं। मंत्री जी, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, क्या उन पर भी इस तरह की जांच करा जाए? कोई इस तरह मैंने कहा ना आपको कि ऐसी कोई पकड़ा जाएगा उस पर कार्रवाई। मदीना चौक पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सड़क बनाने लोग उन्हें अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि ये इस प्रकार का विषय जब नगर पालिका या प्राधिकरण या एमडीए या सॉरी पीडब्ल्यूडी जब हैंड ओवर कर दे, उसके बाद हमको आपत्ति करनी चाहिए। अभी माल डला है, उसके ऊपर आपने आपत्ति करना शुरू कर दिया, ये उचित नहीं है। ये जिम्मेदारी टेक्निकल लोगों की है। कहीं कमी पाई जाती है, घटना क्वालिटी होती है, खड़े होकर के एक बार अपने सामने जांच करके मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि चाहे हमारी विधायक निधि क्यों ना हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे नगर पालिका का विषय हो, चाहे प्राधिकरण का विषय हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे इरिगेशन का हो, ये सब पैसा सरकार का पैसा होता है, किसी का निजी पैसा नहीं होता। कहने के लिए होता साहब मैंने ये कर दिया, मैंने नहीं। ये सब जनता के पैसे का, टैक्स का पैसा होता है जो विकास कार्यों में खर्च होता है। तो जनता की जिम्मेदारी के खड़े होकर के अपने सामने उचित क्वालिटी का माल डलवाएं, और सड़कों को उखाड़ना ये सब चीज जनता का नहीं है। जब उसकी हैंड ओवर हो जाए, यानी विभाग के हमने काम पूरा कर दिया, उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसकी शिकायत हमको या डीएम को या संबंधित विभाग को करनी चाहिए।